पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान का एक शहर है अलवर। अलवर के नज़दीक एक छोटा सा गांव है हरसोली। हरसोली गांव में एक माताजी रहती थी जिसे प्राय सभी लोग हरसोली वाली अम्मा जी के नाम से जानते थे। यह उनके जीवन की सत्य घटना है। कहा जाता है उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हो गया था, वह जो कहती थी 80% वो सही साबित हो जाता था। इसलिए गांव के अनेक लोग उनका सम्मान किया करते थे और वह खुद इस बारे में बताती थी कि उनके साथ यह हुआ कैसे। कहा जाता है 2 बार उनका मरण हुआ और दोनों बार वह पुनः जीवित हो गई। एक बार की बात बताते हुए वह स्वयं कहती थी, मेरा मरण हो चुका था, मेरे लिए शैया बिछा दी गई थी। परिवार वाले भी यह सारी बातें बताते थे। अब 2-3 घंटे उनका शरीर रखा गया, उसे स्नान करा दिया गया, डोली सजने लगी। जैसे ही डोली उठने की तैयारी हो रही थी, अचानक से उनकी अर्थी वाली डोली में कुछ हलचल होने लगी। परिवार वाले डर गए, बोला यह क्या हो रहा है। तभी वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे नीचे उतारो। उसकी आवाज़ सुनकर उसके बेटों ने उसकी डोली को नीचे उतारा। वह कहने लगी, मुझे कहाँ लेकर चल रहे हो। तब परिवार वाले कहने लगे, अरे आपकी तो मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ। तब वह कहने लगी, मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। उसके हाथ खोले गए, वह बहुत कांप रही थी। कहा मुझे पानी दो, उसे पानी पिलाया गया। गांव वाले और परिवार वाले देखकर थोड़े भयभीत होने लगे। वह पूछने लगे, अम्मा क्या हुआ। तब अम्मा कहने लगी, अरे बहुत गजब हुआ, आज जो मैंने देखा है आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। जैसा शास्त्रों में स्वर्ग नरक के बारे में सुना गया था वह सब कुछ सत्य है। जब मेरा मरण हुआ तब यमराज के दूत मुझे यम की सभा में लेकर गए। वह यमराज की सभा बड़ी व्यवस्थित थी, वहाँ पर प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। मुझे देखकर यमराज के दूतों ने यमराज से कहा, हम इस प्राणी को लेकर आए हैं, इसका क्या हिसाब होना है। तब यमराज ने चित्रगुप्त की ओर इशारा करते हुए पूछा, चित्रगुप्त बताइए इस प्राणी की क्या व्यवस्था है। तब चित्रगुप्त ने जैसे ही खाता खोला वह देखते ही घबरा गया। वह कहने लगा, महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया है, इस प्राणी को नहीं लेकर आना था। तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, तुम इसके बारे में पढ़कर बताओ, इसके विषय में क्या लिखा गया है। तब उसने एक बहुत बड़ा ग्रंथ खोला। उस ग्रंथ में लिखा गया था, अलवर के नज़दीक हरसोली गांव में एक गंगा जी रहती हैं, उन्हें ऊपर लेकर आना है। पर जैसे ही मेरे बारे में यह पढ़ा गया, चित्रगुप्त कहने लगा, पर यह गंगा जी वह नहीं है जिन्हें लेकर आना था, यह तो दूसरी गंगा है। इसके घर के नज़दीक ही थोड़ा दूर दूसरी माँ गंगा रहती है, उसे ऊपर लेकर आना था। जब यमराज ने यह बात सुनी तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, इसे जल्दी से नीचे फेंक दो। तब यमराज के दूतों ने मुझे लात मार के नीचे भेजा और उनकी लात लगने से मेरे पीठ पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कहते हैं वह अंतिम समय तक वह निशान दिखाती थी। पीठ के एक हिस्से में वह अद्भुत पैर का निशान था जो अंतिम अवस्था तक वह सबको बताकर कहती थी किस प्रकार मुझे यमराज के दूतों ने नीचे भेजा था। जैसे ही मुझे नीचे भेजा गया है, हो सकता है जो दूसरी गंगा है उसके प्राण निकल जाएं। अभी हरसोली वाली अम्मा जी यह बात बता ही रही थी, तभी किसी ने आकर खबर दी, अरे नज़दीक में एक दूसरी माता जी के प्राण शांत हो गए हैं। लोगों ने पूछा क्या नाम है। किसी ने कहा, अरे गंगा जी नाम है। अब तो हरसोली वाली अम्मा जी की बात सच साबित हो गई। लोग मन में विचार करने लगे, यह कैसे हो सकता है, जिसके प्राण निकल गए वह पुनः जीवित हो गई और जो दूसरी थी उसके प्राण निकल गए। सबका विश्वास हरसोली वाली अम्मा जी के ऊपर बढ़ता गया। कहा जाता है इस घटना के बाद उनकी वाक शक्ति में पवित्रता आ गई थी। वह जो कहती थी वो काम हो जाता था।
उनके जीवन में यह घटना एक बार न घटित होकर 2 बार घटित हुई, इसलिए इनका परमात्मा के प्रति भी विश्वास बहुत बढ़ता गया। वह कहती थी, परमात्मा का भजन करो, अन्यथा वहाँ जाकर बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म की यह अद्भुत घटना जब हमने स्वयं सुनी तो हम हैरान हो गए कि एक व्यक्ति मरने के बाद पुनः कैसे जीवित हो सकता है। उसका साक्षात उदाहरण हमें हरसोली वाली अम्मा जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ। इस घटना को बताकर आपको डराने का उद्देश्य हमारा नहीं था। हमारा उद्देश्य तो यही था जो भारतीय शास्त्रों में स्वर्ग नरक के विषय में बताया गया है, वह संपूर्ण सत्य बातें हैं। हम इन्हें माने या ना माने, पर जिन्होंने इसके विषय में अनुभव किया है वह स्वयं बताते हैं कि ऊपर जाकर हिसाब देना पड़ता है। जब हमें ऊपर चलकर हिसाब देना ही है तो अच्छा है हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें, परमात्मा की भक्ति की ओर बढ़ें, जिससे कि हमारा यह जीवन सफल और सार्थक बन जाए। यह उदाहरण हमें बहुत दुर्लभ मिलते हैं, पर हम उसे एकत्रित कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपकी परमात्मा के प्रति भक्ति और अधिक बढ़ती रहे। जहाँ भक्ति बढ़ती है वहाँ सब प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं, और जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। आप सदैव प्रसन्न रहें, आप सदैव खुश रहें, यही हमारी मंगलमय शुभकामना है।